हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ सवालों को लेकर के फिर से आया हूं, लेकिन आज के किसी भी सवाल में किसी भी तरह का कोई भी चित्र नहीं बनाया जाएगा, यानी किसी भी तरह का आपको हिंट नहीं मिलेगा। बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और जवाब देना है। इसके पहले वाली सारी वीडियो में मैंने उन सारी चीज़ों को क्लियर किया है चित्र बना करके, पर अब जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसे आप मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में, लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग में आप इसे देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रीजनिंग का ये टॉपिक, क्यूब और क्यूबॉइड का कुछ सवाल। जैसा कि आप पहला सवाल देख पा रहे हैं कि एक 6 सेंटीमीटर के घन को लाल रंग में डुबाया गया, ठीक है। उसके बाद इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, ठीक है। तो बताएं, अब देखिए तो बताएं में काफी सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो बताएं, सवाल बारी बारी से आप देखते जाइएगा। तो पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि इस जो बड़े वाले घन में अब छोटे छोटे कितने घन बनेंगे। तो मैंने बताया था जब आपको कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो जितने भी घन जो है, जो बड़ा वाला घन है उसकी जो भुजा, तो बड़े वाले घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। और यह भी मैंने बताया कि जो जिस साइज में घन को काटना है उसकी भी भुजा मालूम होनी चाहिए। तो छोटे वाले घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले घन की भुजा में छोटे वाले घन की भुजा से पहले भाग लगाना होता है। हमने भाग दिया, 6 में 1 से भाग, 6 बार में कटा। तो ये जो 6 आया, इसी का क्यूब करने से हमें वो उत्तर प्राप्त होगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो 6 का क्यूब 216। तो जवाब है आपका 216, यानी कुल कितने घन प्राप्त होंगे इसमें? 216। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। कहा जा रहा है इसे लाल रंग में डुबाया गया, तो अब कहा जा रहा है इस घन में कुल कितने छोटे छोटे ऐसे घन हैं जिनका 3 सतह लाल रंग से रंगा है। आप जवाब जानते ही होंगे अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी है। मैंने कहा था जब घन की सतह समतल हो या एक क्यूब हो और उसे क्यूब के रूप में ही काटा जाए तो हमेशा 3 सतह रंगे वाले जो घन होंगे, जिसका सिर्फ 3 सतह रंगा होगा, उसका उत्तर हमेशा 8 होता है। तो इसका भी उत्तर 8 होगा। अब सवाल नंबर तीसरा, यहां कहा जा रहा है कुल इसमें ऐसे कितने घन हैं जिनका 2 सतह रंगा हुआ है। तो 2 सतह जहां तक रंगे होने की बात है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी 2 सतह निकालना होता है तो जितने भागों में घनों को बांटा गया है, देखिए घन को 6 भागों में बांटा गया, सवाल के हिसाब से 6 भागों में बांटा गया, यानी n की वैल्यू 6 है। आपको क्या करना होता है, उस 6 में जो n है उसमें से आपको 2 घटाना होता है, यानी 4 आया 4, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझने की बात है, जब आप उसे माइनस करते हैं उस 4 में 12 से गुना करना होता है एज अ फॉर्मूला, या फिर उस 4 हिस्से में 4 से गुना करके 3 से गुना करना होता है, यानी 4 चौक 16, 16 48। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने पहले वाली सारी वीडियो में इन बातों को क्लियर किया है कि आप बस जितना n की संख्या, अगर n की वैल्यू अगर 6 निकल रही है, देखिए n बराबर, चूंकि 6 भागों में बांटा गया, n की वैल्यू 6 है, तो इसका अगर आप फॉर्मूला से बनाएं इस सवाल को तो n - 2, n - 2। अब n की वैल्यू 6, -2 इक्वल टू कितना? 4। इसमें आपको, इस सवाल में आपको 12 से गुना करना होता है। जब 2 सतह वाला सवाल हो। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 48, यानी 48 ऐसे घन हैं जिनका 2 सतह रंगा हुआ है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर चौथे की तरफ। सवाल नंबर चौथा है कि इसमें ऐसे कितने घन हैं जिसका केवल एक सतह रंगा हुआ है, केवल एक सतह रंगा हुआ है।
तो इसे भी समझते हैं हम कि देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, n की वैल्यू 6 रखी हुई है। तो इसका जो एक सतह जब अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, n की वैल्यू, इसमें भी आप n की वैल्यू में n-2 कर दीजिए, n-2। n-2 कहने का मतलब है कि अब ये आपको ऐसी संख्या मिलेगी n-2, जैसे आप करते हैं तो यानी n की वैल्यू 6, 2 घट करके आ गया 4। ठीक है, यह एक सतह वाले का आपको जवाब मिलेगा। यह निकल गया 4, आपको इसका स्क्वायर करना होता है, तो इसका स्क्वायर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको इसका स्क्वायर करना होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 16। चूंकि 6 सतह है, चूंकि सतह 6 होती हैं, इसीलिए इसमें 6 से गुना करना होता है, यानी n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो इसमें आप 6 से गुना कीजिए, 96, ये इसका जवाब है। तो यह था जब जिसकी एक सतह रंगी हुई हो उसका उत्तर। अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 5वें और आखिरी सवाल की तरफ। इस में कहा जा रहा है, इस घन में ऐसे कितने घन हैं जिनका एक भी सतह नहीं रंगा हुआ है। एक भी सतह नहीं रंगे होने का मतलब है कि वो घन के अंदर छिपा है। तो आप इसे वैसे भी निकाल सकते हैं इसका कि आप 3 सतह वाले, 2 सतह वाले और 1 सतह वाले, जिसका उत्तर आपने अभी प्राप्त किया है बारी बारी से, उन सबों को आप जोड़ करके घनों की कुल संख्या से घटा के से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ यही सवाल इससे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए फिर से n की वैल्यू 6 भागों में बटा है, तो n की वैल्यू 6 हो गई। हमें पूछा गया कितने ऐसे घन हैं जिनका एक भी सतह दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसका भी जो रूल है, तो यहां पे आपको n माइनस पहले 2 करना है। n-2 आप जैसे करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई, 4। n-2 जो भी वहां पे वैल्यू आती है 4, आपको बस उसका क्यूब कर देना है, यानी इसका क्यूब, यानी 4 का क्यूब, आंसर 64। यानी 64 उसमें ऐसे आपको घन मिलेंगे जिनका एक भी सतह नहीं रंगा हुआ है। तो यह था ऐसा सवाल जो कि आपको परीक्षा में पूछा जाता है और उसमें तस्वीर का जिक्र कहीं नहीं होता है। तो इससे 5 सवाल हमने कर लिए। अब हम चलते हैं एक घनाभ के सवाल की ओर और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं घनाभ के सवाल को। आप जो सवाल देख पा रहे हैं, यहां लिखा है एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, कहने का मतलब है 5 लंबाई, 4 चौड़ाई और 3 ऊंचाई है। एक घनाभ जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 है। क्रमशः कहने का मतलब यही, यानी लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसे छोटे छोटे, ये घनाभ है पर इसे छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। तो इन्हें छोटे छोटे घनों में बांटा गया है जिस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। यह सवाल है, यह आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, एक बेस है। अब आपको इसी से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, दिया गया है और इसे लाल रंग में डुबो दिया गया है, यानी इसे लाल रंग से डुबा करके निकाल दिया गया है। यानी एक घनाभ जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 है, इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, जिसे लाल रंग में डुबो दिया गया था। तो बताएं। अब देखिए इसमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है घनाभ में, तो इसे हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से समझेंगे। इसमें आपको तस्वीर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम पहले एक घनाभ तैयार करते हैं जो कि 5 लंबा लगे कि हाँ 5 सेंटीमीटर ये लंबा है, 4 चौड़ा लगे। अब हम एक क्यूब तैयार करें जिसका 5 लंबाई और 4 चौड़ाई और 3 ऊंचाई। मैंने बताया था घनाभ आयतों से मिलकर के बना होता है।
वर्ग का भी इस्तेमाल इसमें हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः ये आयत। मान लीजिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ये घन है। इसे छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है। यहां पर आपको तस्वीर बनानी पड़ेगी तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बहुत आसान है बनाना। सिंगल सेंटीमीटर में काटा गया। देखिए इस तस्वीर को हम कैसे बनाएंगे। 1-1 सेंटीमीटर, तो ये जो 5 सेंटीमीटर की जो भुजा है सिंगल सेंटीमीटर में, यानी कि ये भाग 5 भागों में बटेगा, ये 5 भागों में बटने वाला है। तो 1, 2, 3 और 4, 5, ये 5 भागों में बट गया। ठीक है, अब इससे क्यूब बन रहा है। अब देखिए तो ये सिंगल 1 सेंटीमीटर 1 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 भागों में बट गया। अब इसकी देखिए ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की है, तो क्यूब अगर बन रहा है तो उसकी प्रत्येक भुजा तो 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो यानी ये जो हाइट है इसकी 3 सेंटीमीटर, इसे 3 भागों में बांटना है। तो ये हमने इसे 3 भागों में बांटा, ये हमने इसे 3 भागों में बांटा। ठीक है, अब जो 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई है इसे भी हम 1 सेंटीमीटर में बांटेंगे, यानी ये 4 भागों में बटने वाली है। ये बट गई 4 भागों में। अब हम इस तस्वीर को पूरा करेंगे। इस तस्वीर को अब हम पूरा करने जा रहे हैं। जैसे ही ये तस्वीर बनकर पूरी होगी सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ये तस्वीर हमारी बनकर पूरी है। यह एक घनाभ बताया गया था जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 है, जिसे 1-1 सेंटीमीटर टुकड़ों में काटा गया है। काट दिया हमने। अब जैसा कि सवाल नंबर पहला कहता है, इसमें कुल घनों या घनाभों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर घनाभ बने तो घनाभ, घन बने तो घने। तो कितनी है, मैंने बताया था कि किसी भी एक दीवार को आपको गिनना है और गुना करना है। देखिए आप सामने वाले को ही गिन लीजिए। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। सामने वाले में 15, ऐसा 4 है इधर, 1, 2, 3, 4, 15 चौक 60, यानी कुल कितने घन या घनाभ हैं तो 60। सवाल नंबर दूसरा, इसमें कुल ऐसे कितने घन हैं जिनका 3 सतह, घन या घनाभ है जिनका 3 सतह लाल रंग से रंगा है। इसका आंसर हमेशा फिक्स होता है, इसका आंसर 8 ही होगा, तो इसका भी आंसर 8 है। ठीक है, अगला, इसमें कितने ऐसे घन या घनाभ है जिसका 2 सतह लाल रंग से रंगा है। तो यहां पे फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये घनाभ को काटा गया है, घन को नहीं। 2 सतह लाल रंग से रंगा है। चलिए ध्यान देते हैं। 2 सतह रंगा होने का मतलब है ये वो पोर्शन है, मैंने बताया था ये 3 वाला हिस्सा होता है, इनके बीच में सारे 2 वाले होते हैं और जो बिल्कुल बीच में बच गया वो 1 वाला होता है। तो कितने ऐसे घनाभ या घन है जिनका 2 सतह रंगा है। देखिए ये वाला पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आगे से 8 और पीछे भी 8 होगा। तो इधर भी देखना है, 1, 2, 3, 4, इधर 4 तो पीछे भी 4 होगा, यानी 4 + 4, यानी 24 ऐसे घन या घनाभ है जिनका 2 सतह रंगा हुआ है। सवाल अब अगले की तरफ आते हैं, कितने ऐसे घन या घनाभ हैं जिनका 1 सतह रंगा है, सिर्फ 1 सरफेस। तो ये भी आसान है, लेकिन घन में होता तो हम 6 से गुना कर देते, 1 सतह को गिन करके, लेकिन यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, इस सामने वाले में 3 है, ऐसे ऐसे 6 सतह होते हैं। तो पहले सामने वाले में अगर 3, तो इस इधर भी 3 ही होगा, तो 3। ऊपर वाले में देखिए, ये 3 वाला हिस्सा, ये 2 वाला, ये बीच का जो हिस्सा ये 1 सतह का होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ऊपर तो 6 नीचे। अब दाएं बाएं देखना है। देखिए ये वाला जो 2 बीच में है इसका सिर्फ 1 सतह दिखता है, तो 2 इधर और 2 उधर। कुल कितना हो गया, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 और 6, 22 ऐसे घन हैं जिनका रंगा हुआ है कितना, सिर्फ 1 सतह। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसे कितने घन हैं जिनका 1 भी सतह नहीं रंगा हुआ है, घन या घनाभ। तो इसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा।
इसमें एक सतह रंगा वाला देखिए, इधर से अगर आप देखिएगा 3 दिख रहा है, जिसमें एक ही नहीं रंगा हुआ है, इधर से 3, इधर से 2, ऊपर से ऐसा, तो यानी इसके बीच में एक लेयर होगा। अब इसे समझते हैं। अगर हम इसके ऊपर वाली परत को हटा दें, ऊपर वाली परत को, इसका कोई ना कोई हिस्सा रंगा हुआ है, जैसे हम ऊपर वाली परत को हटाते हैं तो जो पोर्शन हमें बचेगा वो बिल्कुल नहीं रंगा हुआ होगा। वैसे ही नीचे वाली परत को हटाएंगे, वो भी नहीं रंगा हुआ होगा। तो अगर यहां देखिए, जो एक सतह जो रंगा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर से निकल जाएगा नीचे से, बाकी तो अगल बगल में सारे रंगे पड़े हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 6, यही जो इस वाले दीवार में बीच में मिलेगा। ऊपर वाला तो निकल जाएगा, नीचे वाला भी दाएं बाएं हर तरफ निकल जाएगा, बस बीच में आपको अंदर में इस तरह के 6 घन मिलेंगे। इस तरह के आपको 6 घन मिलेंगे, जिनका एक भी सतह आपको रंगा हुआ नहीं मिलेगा। 3 3 6, यानी कितने ऐसे घन हैं जिनका एक सतह नहीं रंगा हुआ है? तो 6। तो यह था सवाल कि घन को तो आप फॉर्मूले की मदद से बना सकते, पर घनाभ में जब भी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग दी जाएगी तो आपको एक तस्वीर बना करके उसे बनाना है, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यह था घन और घनाभ। अब आगे कुछ और अगर सवाल इसमें आते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे विशेष कुछ आगे वाले वीडियो में कुछ नया लेकर आने की कोशिश करूंगा मैं। तब तक के लिए आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।